और अब कुछ साल बीत जाने के बाद नेफी के लोगों के बीच एक आदमी आया जिसका नाम शेरेम था। वह लोगों के बीच उपदेश देने लगा, यह कहते हुए कि कोई ईसा नहीं होना चाहिए। उसने ऐसी बहुत सी बातें की जो लोगों को अच्छी लगती थीं, यह आशा करते हुए कि ईसा के सिद्धांत को खत्म कर देगा। किमोस शेरेम ने बहुत मेहनत की लोगों के दिलों को बहकाने के लिए, और वह जानता था कि मुझे, याकूब को, ईसा में विश्वास है। उसने मेरे पास आने के कई मौके ढूंढे। वह पढ़ा लिखा था, लोगों की भाषा का पूरा ज्ञान रखता था, और उसने शैतान की शक्ति के अनुसार बहुत मीठी बातें और वाक्पटुता का इस्तेमाल किया। शेरेम और याकूब आमने सामने बात कर रहे थे। शेरेम ने कहा, भाई याकूब, मैंने तुमसे बात करने के लिए बहुत मौके ढूंढे हैं। तुम एक ऐसा सुसमाचार देते हो जो लोगों को मूसा के नियम को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करने के लिए जो कई सालों बाद आने वाला है। मैं इसे ईश्वरनिंदा घोषित करता हूं, क्योंकि ऐसी बातों का किसी को पता नहीं है। शेरेम ने घोषणा की, अगर कोई ईसा होता तो मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई ईसा नहीं है, न हुआ है और न कभी होगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हो? फिर मैंने कहा, तुम उन्हें नहीं समझते, क्योंकि वे सचमुच ईसा की गवाही देते हैं। देखो, मैं तुमसे कहता हूं, किसी भी नबी ने न लिखा है और न भविष्यवाणी की है, सिवाय इसके कि उन्होंने ईसा के बारे में बात की है। शेरेम ने मांग की, मुझे इस पवित्र आत्मा की शक्ति से एक चिन्ह दिखाओ जिसके बारे में तुम इतना जानते हो। और मैंने उससे कहा, मैं क्या हूं कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दिखाने के लिए भगवान को परखूं? फिर भी अगर भगवान तुम्हें मार दें तो यह तुम्हारे लिए एक संकेत हो कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी में शक्ति है, और यह कि ईसा आएगा। और जब मैंने ये शब्द कहे तो प्रभु की शक्ति उस पर आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे कई दिनों तक सहारा दिया गया। अगले दिन लोग इकट्ठा हुए। शेरेम ने लोगों से कहा, इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि मैं मरने वाला हूं। मैं मरने से पहले तुमसे बात करना चाहता हूं। शेरेम ने इकट्ठे हुए लोगों से बात की, मुझे शैतान की शक्ति ने धोखा दिया है। मैं उन बातों का खंडन करता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, और मैं ईसा, पवित्र आत्मा की शक्ति और स्वर्गदूतों की सेवा का स्वीकार करता हूं। पछतावे और डर के साथ शेरेम ने जारी रखा, मुझे डर है कि मैंने वह पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने भगवान से झूठ बोला है, ईसा का इनकार किया है और कहा कि मैं उन धर्म ग्रंथों पर विश्वास करता हूं जो उसकी गवाही देते हैं। और जब उसने ये शब्द कहे तो वह और कुछ नहीं कह सका और उसने प्राण त्याग दिए। जब लोगों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए और भगवान की शक्ति उन पर आ गई। वे अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। यह बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से इसका अनुरोध किया था और उसने मेरी प्रार्थना सुनी। लमानियों को वापस लाने के लिए कई तरीके अपनाए गए, लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि उन्हें युद्ध और खून खराबे में मजा आता था और हमेशा से हमसे नफरत करते थे। नीफाइयों ने अपने भगवान और अपने उद्धार की चट्टान पर भरोसा करते हुए खुद को मजबूत किया और वे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने लगे। मैं, याकूब, बूढ़ा होने लगा था और मैंने अपने बेटे एनोस को यह अभिलेख दे दिया। मैं अपनी लिखाई खत्म करता हूं, यह कहते हुए कि हमारे साथ समय एक सपने की तरह बीत गया। हम यरूशलेम से निकाले हुए भटकने वाले थे, क्लेश में पैदा हुए और अपने भाइयों से नफरत करते थे, जिससे युद्ध और झगड़े हुए, और हमने अपने दिनों का शोक मनाया। और मैंने, याकूब ने, देखा कि मुझे जल्द ही अपनी कब्र में जाना होगा। मैं तुम्हें अलविदा कहता हूं, यह आशा करते हुए कि बहुत से लोग मेरे शब्दों को पढ़ेंगे। भाइयों, अलविदा।